Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, न्यूमेरिकल और क्वेश्चन प्रैक्टिस। पांडे जी, हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़े ही इंजॉय से बबुआ अच्छे से किए हैं। और सर वो दो टॉपिक हैं इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल। तो स्टार्ट करें अच्छे से। तो वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस में मेरे सारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो देखिए बच्चा लोग, न्यूमेरिकल्स ऑन करंट एंड पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल पर न्यूमेरिकल करने से पहले सर इसके जो कॉन्सेप्ट और इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमें अच्छे से आते हैं, क्योंकि जब तक जो फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाओगे बबुआ। तो उसके लिए आपको जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठो तो पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फॉर्मूला है, वो सारा दिमाग में होना चाहिए। तो सर हमने पढ़ा था सर इलेक्ट्रिक करंट को आई बोलते हैं और करंट का फॉर्मूला बना था सर Q/T, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सर वहीं से सर चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली बच्चा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर करने से ही तो आता है ना। अब ये दो मार्कर हैं, ठीक है, अभी ये दोनों मार्कर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है बबुआ कि इनके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। क्या होगा अब, जैसे मैं इनको रब करूंगा, व्हेन वी रब दीज टू मार्कर्स अगेंस्ट ईच अदर, जब इन दोनों मार्कर को मैं एक दूसरे के अगेंस्ट रब करूंगा तो किसी एक मार्कर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, दूसरे में डलेंगे। तो जो निकालेगा उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज। तो हम कहेंगे सर चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल मल्टीपल में लिखते हैं और ये एक प्रॉपर्टी होती है बबुआ, कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं क्वांटाइज, कि सर चार्ज किसी बॉडी पर जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। और सर ने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर लेके आने में किसी बड़े से चार्ज के पास जितना वर्क डन करना तो वो स्टोर होता है पोटेंशियल में। तो V इक्वल टू बोलते हैं W/Q, रेट ऑफ वर्क डन। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पढ़े हैं। एक चीज न्यूमेरिकल करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, फिजिक्स के अंदर जब भी आप किसी भी टॉपिक पर न्यूमेरिकल करो बबुआ, तो उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड आउट 2 और 3 टाइम्स। तो आपको 2 और 3 टाइम्स आपको उसकी स्टेटमेंट को अच्छे से सेट करना है कि वो क्या क्या कह रहा है, वो ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है बुआ। तो बात ये करते हैं कि सर जब स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई तो उसके अंदर जितनी भी गिवन चीज है, जितना भी गिवन डाटा है, सबको एक साइड में लिख लो। चाहे वो चीज दे रखी है, चाहे वो चीज पूछ रखी है, पूछने वाली भी और जो चीज दे रखी है वो सबको गिवन में रखो। किस में रखो, गिवन में। फिर ये सोचो कि सर ये जो गिवन वाली चीज है ये मेरे किस कॉन्सेप्ट से मैच हो रही है, कौन सा फॉर्मूला इसमें सुटेबल है, सेट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। सर बनाया है बल्ब, ठीक है मेरे चुन्नू मुन्नू, सर ने बनाया है बल्ब और बल्ब को कर दिया किसमें, सर्किट में बंद, और स्विच सर बंद है, स्विच बंद है। ये देखो ये कौन सी है हमारी, ये बताना कौन सी की है, ये क्लोज प्लग की है, बीच में ढप्पू आ गया, ढप्पू, ठीक है। हाँ सर सर्किट क्लोज है, सर्किट क्लोज हो तभी तो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपको करंट चलता हुआ नजर आया। और जब करंट इस बल्ब को मिला तो बल्ब ग्लो करने लग गया, आपकी तरह हंसमुख बच्चों की तरह। तो ये बल्ब ग्लो करने लग गया। अब पूछ क्या रहा है, दे क्या रखा है, कह रहा है कि इस बल्ब ने करंट को ड्रॉ किया कितना, 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर इस बल्ब के अंदर करंट जा रहा है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है। ये पहली चीज है। कितने घंटे के लिए ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है, फॉर 2 आवर्स। दिस बल्ब ड्रॉज ए करंट फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 0.4 एम्पियर एंड रन्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए चलता है। तो आपको ये बताना है कि जब करंट इसमें जाएगा, जब करंट इसमें जाएगा 2 घंटे के लिए, तो देखो करंट दे रखा है, आई दे रखा है,
टी दे रखा है, तो आपसे क्या पूछेगा रे इस आई, तो मुझे क्लियर दिख रहा है सर कि इसमें गिवन चीजों से ये फॉर्मूला इसमें सेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो तीन में से बबुआ अगर दो चीज दी थी तो तीसरी निकल सकती है ना, क्या वो निकल सकता है? तो यही पूछा है कि जब ये करंट इस बल्ब को मिलेगा तो कितना चार्ज बल्ब को मिल रहा है इस 2 घंटे में। ठीक है, तो आई दे रखा है, टी दे रखा है, क्यू, और फिर ये भी पूछा है कि कितने, अगर सर इस पर चार्ज गया है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में ही तो जाता है, तो फिर आपको बताने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला और है, क्या वो आप निकाल लोगे इस फॉर्मूले से? तो n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और वो सर ने टेबल में अच्छे से वैल्यू बताई थी याद करने के लिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बबुआ? इसमें लगेगा I = Q/T। I दे रखा है, T दे रखा है, Q निकालना है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं बबुआ, while solving the numericals all units of length, mass, time, जितने भी यूनिट्स हैं सारी की सारी SI में होनी चाहिए। सर करंट तो एम्पियर में है, टाइम घंटे में है, लेकिन टाइम की यूनिट जो है SI यूनिट जो है वो सेकंड होती है, इट्स नॉट आर नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 × 60 मिनट, 1 घंटे में 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितना आ गया 7200 सेकंड होती हैं। अरे 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 2 घंटे में कितनी हुई बेटा, कितनी हुई 7200 सेकंड हुई, 7200 सेकंड हुई। तो टाइम आपके पास सेकंड में आ गया। अब तीन में से 2 चीज दे रखी है, आई दे रखा, टी दे रखा, क्यों निकाल लो रे, अरे निकाल ले रे चुन्नू। क्या आया, Q = I × मिट्टी। तो सर I कितना है, सर I है 0.4। टाइम कितना है, टाइम था अभी 7200। अरे इसको सोल्व कर लो। अब तो मैथ्स बचा है ना बच्ची, फिजिक्स तो खत्म हो गई है। फिजिक्स क्या करती है, किसी भी क्वेश्चन का आगाज करती है, शुरू खत्म मैथ करता है। तो मैथ की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब अच्छे से आना चाहिए, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं। तो क्या आएगा इसका, तो इसको हटाते हैं, डेसिमल के एक जो बाद में है डिजिट है हमारा, तो उसके बाद में नीचे 10 आ गया, इसको हटाया तो सर 1 0 से 1 0, अब तो 4 0 0, 4 2 जा 8, 4 7 2880। तो आंसर आ गया सर हमारे पास कितना 2880 कितना आ गया। और यूनिट क्या निकाला आपने, चार्ज निकाला। और चार्ज को आप मापते हैं बबुआ किसमें, चार्ज को मापते हैं कूलाम में। तो आंसर आ गया कितना हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आया 2880 कूलाम्ब। लेकिन अभी और एक चीज और पूछिए, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेगा, अरे बिल्कुल निकलेगा बबुआ, तेरे को कॉन्सेप्ट पता है, क्या तूने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। एन होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पूछा है। अरे इतना चार्ज बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स लाना पड़ेगा थारे को, आई बस समझ में। तो हमारे को सर इतना चार्ज बनाने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए वो n है, वो n हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। तो बच्चा लोग क्या कह रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया। अब सर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है चुन्नू। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = Ne। सर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पूछा है क्वेश्चन में। तो n सर जिसको पूछा होता है, जो चीज निकालनी होती है उसकी गर्दन पकड़कर उसको एक साइड कर दूंगा, बाकी टर्म्स एक साइड। तो क्या होगा n = Q/E। तो Q कितना है 2880। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बताओ मुझे जल्दी से, वैल्यू बताई थी सर ने, भूलनी नहीं चाहिए, अगर भूल लिया ना तो गलत है, सर नाराज हो जाएंगे। कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो आपको भी पता है चार्ज की यूनिट कूलम है, नीचे इलेक्ट्रॉन भी चार्ज है वो भी कूलम है, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, एक नंबर ही तो आएगा आपके पास, एक नंबर वही तो चाहिए। तो इसको सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले कोशिश क्या करो, जो 10 की पावर है उसको सोल्व करो, उसको ऊपर ले जाओ। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2880 गुना में 10 की पावर 19,
19, समझ में आया? नीचे कितना है 1.6, इसको भी ऊपर ले जाए तो कितना आ गया, ठीक है, एक डेसिमल हटाएंगे ऊपर जाएगा 10 की पावर 1, 1.6, अरे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, वो ऊपर जाएगा, तो टोटल कितना बच गया 10 की पावर 19, 10 की पावर 1, तो टोटल कितना हो गया, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर 20 बन जाएगा ये। अरे 10 की पावर 19 था और 10 की पावर 1 है तो बेस सेम है और पावर ऐड हो जाती है, 19 प्लस 1, आंसर कितना बन गया 20। ठीक है, अब इसको तो जस्ट क्या करो, डिवाइड कर दो, जो आंसर है वो आपके पास है, आंसर आ जाएगा। ठीक है बबुआ, तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें करंट पूछा है, ठीक है, करंट दे रखा है, चार्ज पूछा है और चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा आ जाए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इजीली कर पाओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो दूसरे न्यूमेरिकल पर बढ़े, देखते हैं। हाँ, मेरे से पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, बच्चे ट्राई भी कर सकते हैं जिनको कॉन्सेप्ट पता है, स्टेटमेंट देखते ही टूट पड़ा करो ऐसे, ठीक है ना, कि खत्म कर दें इसको। हाँ, कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, तो गिवन में सबसे पहले क्या देखो आ गया ना, चाहिए जो चीज पूछ रखी है, जो चीज दे रखी है सबको गिवन में डाल दे रहे, तो क्या पूछा है वर्क डन, तो सर डब्ल्यू पूछा है, गिवन में आ गया। इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, कितना चार्ज, अरे पोटेंशियल का मतलब ही क्या था कि किसी एक चार्ज को उठाने में सर जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना पसीना बहाना पड़े, किसी पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक, किसी रिपल्सिव फोर्स के आगे जो उसको आने से रोक रहा है, तो लेके आ रहा है इक्वल फोर्स से, तो वहां जोर आता है, तो वो जोर निकालना है। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, तो चार्ज दे रखा है 2 कूलम, कितना पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लेके आना है 5 वोल्ट, मतलब जिस पॉइंट से उठाकर जिस पॉइंट पर लेके आ रहा है, तो बेटा उन दोनों पॉइंट का जो अंतर है वो कितना है 5 वोल्ट। और तेरे को मैंने अच्छे से बताया है, मैंने सारे बच्चों को अच्छे से बताया है कि चार्ज का फ्लो कौन करवाता है, अरे पोटेंशियल डिफरेंस इज द मेन रीजन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अंटिल देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तब तक चार्ज की मूवमेंट होती रहेगी। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। सर ने याद करो वो बताया था, वो कुछ बनाया था पानी का टैंक वगैरह, चाय का कप वगैरह, और कुछ चार्जेस की मूवमेंट बताई, तो वैसा ही है, चार्ज तब तक चलेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सर एक बात बताइए, क्या दे रखा है, V दे रखा है, W, तो ये तीनों चीज कौन से फॉर्मूले में सेट हो रही है। अरे सर कमाल कर दिए, तो पढ़ के आए हमने, वाह। V इक्वल टू W अपॉन Q, V दे रखा है, Q दे रखा है, सर W, तीन में से दो चीज दे रखी है, तीसरी निकाल देंगे, खत्म कर देंगे। V इक्वल टू W अपॉन Q, W इक्वल टू V इंटू Q, V दे रखा है 5, पुट कर दे रहे बबुआ, पुट कर दे रहे 5, ठीक है। अरे क्या वो कितना है 2 कूलम, ठीक है, तो आंसर आया। अरे वर्क डन, कोई भी वर्क डन होता है, किसी टाइप की एनर्जी होती है, उसकी यूनिट जूल होती है रे, तो आंसर आया 10 जूल। कितना आया 10 जूल। तो आपको इस 2 कूलम के चार्ज को मूव करवाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा इस 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू, वो कितना करना पड़ेगा 10 जूल। तो इससे भी अगर कुछ अलग सा आ जाए ऐसा ही, तो आप कर सकते हो अगर कॉन्सेप्ट पता है। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस मैं आपको घर पे करने के लिए दूंगा, तब तक के लिए इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पॉलीथीन का पीस, एक वूल का पीस, इस पॉलीथीन के पीस को वूल के पीस के साथ रब किया। सपोज करो ये पॉलीथीन का पीस बबुआ, ये वूल का पीस, रब करने से पहले ना इस पर कोई चार्ज और ना इस पर कोई चार्ज, इसकी चीज इसके पास, इसकी चीज इसके पास। जैसे रब किया तो वूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर वूल में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर किस में आ रहे हैं, पॉलीथीन। तो आपको ये पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस पर शुरू हो जाता है पॉजिटिव चार्ज आना, और इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा जितना इस पर आएगा चार्ज की वैल्यू, बस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डल रहे हैं उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। अगर वूल से पॉलीथीन में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो ये मान के चलो कि वूल से पॉलीथीन के अंदर जो है वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 2। तो इस पर 2 का पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर 2 का नेगेटिव, बराबर बराबर आएगा। ठीक है। तो वूल से पॉलीथीन, बस ये चीज समझना है यहां पर बबुआ, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, द ऑब्जेक्ट विच लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, छोड़ता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और वो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो एक बनता है कटायन, एक बनता है अनायन। सर आगे क्वेश्चन क्या कहता है? तो दोनों को रब कर दिया, रब से इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्टरबेंस होगी, इलेक्ट्रॉन्स उठकर ऐसे कूद रहे हैं, ऐसे छम छम। आई वो समझ में? हाँ। अब बात करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वूल से पॉलीथीन में, तो पॉलीथीन के पीस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। बिल्कुल सही बात है सर, अभी बताया, जो लेता है उस पर नेगेटिव, जो छोड़ता है वो पॉजिटिव। कितना चार्ज आया? अरे कितना आया? न्यूमेरिकल करने के लिए वापस बताया, जो गिवन चीज है वो एक साइड लिखो, चाहे जो पूछ रखी है चाहे दे रखी है, सबको गिवन में डाल दे रे बबुआ। ठीक है। फिर जो पूछा है वो निकाल ले। तो पॉलीथीन की पीस पर नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज एक वैल्यू दे दी, चार्ज दे दिया। पूछा क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इतना चार्ज है? तो सर Q इक्वल टू एन ही दिख गया ना, चार्ज दे रखा है, एन पूछ रखा है, ई हमें पता ही है, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो क्या दिक्कत है रे? अरे कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन समझ में आ गया, फॉर्मूला पता चल गया कौन सा लगना है, तो फिर फोड़ देना रे इसको, फोड़ दे, तोड़ दे, कर दे, क्वेश्चन कर दे रे। क्या सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन इसका जल्दी से बताइए, क्या लगेगा? सर लगेगा कितना? Q इक्वल टू एम ए, एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू Q अपॉन ई। Q दे रखा था कितना? 3 इंटू 10⁻⁻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 तो जितनी कैलकुलेशंस चार्ज है, चार्ज आया कितना? इतना आया। मैग्नीट्यूड, वैल्यू, नंबर E 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। 1 इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होती है। फिक्स कर लो, याद कर लो, भूलना नहीं है। अगर भूल गए हो तो यही दिमाग में बैठा लो। तो इसको बस सोल्व कर लो, जो 10 की पावर्स हैं उनको अलग से सोल्व कर लो, बाकी नंबर को अलग से सोल्व कर लो। अरे मैथ बचा रहे, कर ले रहे, तो आंसर लगभग आएगा बच्चा लोग 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। कर लेना इस कैलकुलेशन को। ठीक है, मैंने करके रख रखी है ये साइड में। ठीक है, 10 की पावर, ये 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, ये हटा दो, ये जैसे ले सकते हो। तो जितनी कैलकुलेशंस आप खुद से करोगे उतनी आपके लिए अच्छा है, बेटरमेंट है आपके लिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आया रे बबुआ? सर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन जब बबुआ पास ले आओगे तो इतना चार्ज तैयार होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, कौन सा फॉर्मूला लगना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। क्या कह रहा है सर? एक वायर है, ठीक है, ये कॉपर की वायर है। तो कॉपर की वायर में करंट जा रहा है। सर कितना जा रहा है करंट? 200। अरे गिवन क्या है? अरे गिवन क्या है चिन्नु मुन्नु? गिवन क्या है? आई है कितना? 200 मिली एम्पियर। सॉरी, ये मिली एम्पियर बताया था कि 1 मिली एम्पियर, ये सिंबल है MA मिली एम्पियर का। 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं, याद रखना। एक यूनिट और होती है, एक अदर यूनिट भी होती है जिसमें करंट को मापते हैं, ये होता है माइक्रो एम्पियर। ये सिंबल होता है माइक्रो। ठीक है, इसमें होता है 10 की पावर -6 एम्पियर। तो ज्यादातर करंट के न्यूमेरिकल्स में या तो आपको जो यूनिट्स मिलेगी वो MA में मिलेगी या मिलेगी बबुआ म्यू ए में। अरे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो यहाँ तो मिली है ना सर, मिली है। क्या मिली है? क्वेश्चन में आई मिली है, आई वो समझ में। तो करंट है 200 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। अब ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर -3 है। अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये 10 की पावर ऊपर नेगेटिव में है, तो इसको नीचे लेके आओगे तो 10 की पावर 3 बनेगा। खोल दे, 2 से 2, आंसर कितना आ गया रे? 0.2 एम्पियर। सिंपल एम्पियर में लेके आना था बबुआ। हाँ, पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे। और क्या दे रखा है सर? टाइम दे रखा है 1 मिनट। सर देखो कितनी चीजें दे रखी है, 1 मिनट। अरे जो बच्चा लोग
ठीक है, जो भी बच्चे हैं अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ के गिवन चीजों को एक साइड करके फॉर्मूला मैच कर सकते हैं कौन सा सेट हो रहा है, इजीली निकल सकता है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। तो टाइम दे रखा है 1 मिनट, लेकिन टाइम 1 मिनट में नहीं होना चाहिए, टाइम तो सेकंड में होना चाहिए। तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड। तो टाइम दे रखा है, आई दे रखा है, एन निकालना है। अरे ऐसा क्वेश्चन तो पहला किया था, याद करे बबुआ। क्या आई इक्वल टू क्यू बाई टी दिख रहा है मुझे, आई दे रखा है, टी दे रखा है, क्यू निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा तो एन निकल जाएगा, हमारा क्वेश्चन टूट जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ तो हाँ क्या निकालना है, तो क्या हो गया आई इंटू टी। आई कितना आया था हमारे पास, आई आया था हमारे पास 200 मिली एम्पीयर में 0.2, टाइम कितना है 60। अरे इसका सोल्व कर ले, अरे ये चीज तो खत्म हो गई, ये नीचे 10 आएगा रे, ये 10 आएगा रे, इधर देख रहे क्या करवा रहा है रे, ये खत्म हो गया। सिंपल कितना आ गया, 12 कूलम आ गया। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, ई होगा। इतने चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड मार दे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो बच्चा ये कैलकुलेशन आपको खुद से सोल्व करनी है, दिस इज फॉर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करके, ठीक है, आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि सर इसका आंसर इतना आया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इनको समझिए, उतारना है तो उतारिए, ठीक है, अच्छे से समझना। अब और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बबुआ लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे, 2 क्वेश्चंस और देखेंगे, और इसके बाद में मैं 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा। घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करना, खुद से सोल्व करना, किसी की कोई मदद लेनी नहीं है, दिमाग खपाना है अच्छे से और मेहनत करनी है। खुद से सोल्व करोगे तो एक बबुआ लोग फील आएगी, हाँ सर मैंने किया है सोल्व। हाँ, यही चाहते हैं कि बच्चा खुद से सोल्व करे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चुनो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी चार्ज को, ये मान के चलो ये कोई पॉइंट है ए पॉइंट, ये कोई पॉइंट बी है, तो इस पॉइंट को, इस चार्ज को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट उठा के लेके आ रहा हूं। ये चार्ज आ रहा है, इस चार्ज को, ये चार्ज पहले ए पे था, ए से बी लेके गए हो, और सर चार्ज जो है वो किसी एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक, सेकंड पॉइंट तक तब मूव करता है जब इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है। अब ये निकालने के लिए इसके भाई बंधु दे रखे हैं, रे क्या दे रखा है, W दे रखा है। कह रहा है कि चार्ज को जब तू A से B उठा के लेके आया ना, तो तेरे को पसीना बहाना पड़ा, कितने का, 2.5 मिली। सर मिली, अरे ये मिली बड़ा दुखी कर रही है। तो सर पता है दुखी क्यों कर रही है, हमें पता है कितना, 1 मिली में 10⁻³ होता, मल्टीप्लाई कर दो, चिपका दो, तो W आ गया जूल में 2.5 तो दे रखा है, 1 मिली जूल में होते हैं 10⁻³ ये कन्वर्जन सीख लो, 1 मिली में होते हैं 10⁻³ जैसा अभी किया था हमने एम्पियर वाला 10⁻³ तो ये हमारे पास अब आ गया जूल में, ये वर्क डन आ गया। सर V निकालने के लिए W चाहिए, W एक बड़ा सा W, वो मूवी देखी है आपने, बड़ा सा W, वो धमाल, एक बड़े से W के नीचे 10 करोड़ रुपए, अरे W, ठीक है। हाँ, नीचे पड़ा है चार्ज, तो चार्ज दे रखा है ना कितना रे, 10⁻⁴ इतना दे रखा है। तो क्या दे रखा है, W दे रखा है, तो क्या निकल जाएगा रे, क्या निकल जाएगा, V निकल जाएगा। तो V इक्वल टू W कितना है, W था अपना 2.5 इंटू 10⁻⁻3, क्या वो कितना है 10⁻⁴। और इसको सोल्व कर ले रहे, इसको ऊपर ले जा रहे 10⁻⁴, तो लिख देंगे 2.5 इंटू में 10⁻�1। तो ये हमारे पास जो है आंसर, और भी छोटा कर सकते हैं, कितना 10 और हटा देंगे, आंसर आ गया 25 वोल्ट। आई बात समझ में के, ठीक है, आई बात समझ में थारे को, बिल्कुल आई सर। 2.5 मिली जूल, 1 मिली जूल में सर ने बताया कितना, 10⁻⁻3, तो रख दिया 2.5 इंटू 10⁻⁻3। हाँ जी, चार्ज कितना दे रखा है 10⁻⁴, ऊपर गया +4, 10⁻⁴ में से 10⁻³ किया तो 10⁻1 बचा, इसको हटाया तो 10 से 10 कटा, 25 वोल्ट। मतलब सर जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लेके गए हो, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है पोटेंशियल का, 25 वोल्ट है। समझ में आया बच्चा लोग? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं, फोड़ते हैं, करते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, कह रहा है कि एक वायर है, इस वायर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। इसमें यहां से यहां
एक 0.1 सेकंड में 0.1 टाइम दे रखा है। इतने टाइम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो पूछा है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से करंट ही तो बनता है, तो बताइए ना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतने टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से बबुआ कितना करंट फ्लो करेगा रे। तो सर क्या दे रखा है, एन दे रखा है, टी दे रखा है। सर एन दे रखा है, टी दे रखा है, आई निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक बात बताइए मुझे, एन की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर 20 और टी दे रखा है। तो एक बात बताइए क्यू इक्वल टू एन नहीं कर देना। तो करंट निकालने के लिए चार्ज चाहिए, टाइम तो है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो चार्ज है। अरे इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा, तो जो पूछा है वो निकल जाएगा। तो क्यू इक्वल टू एन नहीं, तो एन कितना है 10 की पावर 20, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो 10 की पावर 20 में से 10 की पावर 19 गया, एक बचा, आंसर आया 1.6 इंटू में 10। तो ये हमारे पास एक 10 ये कैंसिल, कितना आ गया 16 कूलम्ब। सर इतना चार्ज पास कर गया, कितना 16 कूलम्ब। तो एक बात बताइए मुझे जल्दी से, सर चार्ज आया कितना 16 कूलम्ब, टाइम कितना 0.1। तो सर आई पता है, क्यू अपॉन टी होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ गया 16 अपॉन में टी कितना है 0.1। तो ये हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, तो कितना आया, आई आया 160 एम्पियर। आंसर आ गया सर 160 एम्पियर। तो सर ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका आंसर। तो अब तैयार रहिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने के दे रहा हूं असाइनमेंट के तौर पे। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या, घर बैठ के आराम से ईमानदारी से ट्राई करने हैं, ठीक है। हाँ, और जो उनके सॉल्यूशंस हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, और एक मैंने होमवर्क के लिए बोला है वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के देना बच्चा लोग। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो प्यारे बच्चों ये है आपका असाइनमेंट 1 क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। जो टॉपिक्स अब तक हमने पढ़े हैं तो उनके ऊपर आज कुछ क्वेश्चंस हैं, घर बैठ के ईमानदारी से ट्राई करना है। क्वेश्चन 1 कह रहा है बबुआ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करना है, मैंने अच्छे से बताया लेक्चर में, वो देख लेना कैसे डिफाइन करना है। अब उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का एक फॉर्मूला था, ठीक है ना, उस फॉर्मूले से आपको बतानी है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। और 1 वोल्ट की डेफिनेशन वही बच्चे बना सकते हैं जिसको पता है कि 1 वोल्ट का मतलब क्या है, वो कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा बबुआ। वैसे ही सर बनाना है 1 एम्पियर की डेफिनेशन करंट के फॉर्मूले से। सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंबल्स ड्रॉ करके बताने, बैटरी का सिंबल क्या है, क्लोज वो ढप्प वाली की, क्लोज प्लग की रियोस्टेट इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, मैंने बताया था, चाहे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दो चाहे रियोस्टेट बोल दो, दोनों में से किसी नाम से आ सकता है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने अभी ट्राई की हैं, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टेटमेंट चेंज कर दिए, कॉन्सेप्ट वही है, ताकि आप घर बैठ के आराम से कर सकते हो बेटरमेंट के लिए। किसी चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक लेके आने में मुझे 5 जूल वर्क डन करना पड़ा। चार्ज इतना मिली कूलम्ब, 10 की पावर -3 बता रखा है। तो बताओ v कितना है, तो 3 में से 2 चीज दे रखी है, तीसरी निकल जाएगी। चार्ज दे रखा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो क्यू और एन में एक रिलेशन पता है, वो आपको पता है। वैसे ही चार्ज दे रखा है 0.2 कूलम्ब, वी निकालना है, डब्ल्यू दे रखा है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका असाइनमेंट 1 बबुआ, ठीक है। चुन लो, कर लोगे क्वेश्चन ईमानदारी से। अब आपके लिए जाते जाते लास्ट में एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे निखिल सर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं, ताकि उनको कुछ अपने क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, फिजिक्स का कोई भी स्टडी मटेरियल, कोई असाइनमेंट्स हैं, कोई डाउट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ हैं, तो हमने क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। तो बच्चे वहां ज्वाइन हो रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप जो है इस नंबर पे मुझे मैसेज करना, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके बच्चा लोग, सर ज्वाइन करना है व्हाट्सएप ग्रुप हमें अपने फायदे के लिए, क्योंकि सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे आपकी तैयारी करने के लिए, असाइनमेंट्स आपके रहेंगे। ओके बच्चा लोग, तो आपको, तो जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन करना है अपनी अच्छी तैयारी के लिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर है 97, राइट डाउन कर सकते हो, 28149284। ओके, वैसे ही 9th का ग्रुप बना रखा है हमने, 11th का बना रखा है, 12th का बना रखा है, गर्ल्स बॉयज अलग सेपरेट ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, मैसेज करना है मुझे अपना नेम, क्लास और
आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो मेरे पास आ ही जाएगा, नेम, क्लास और कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका रेजिडेंस क्या है, तो आपको वहाँ का भी मुझे बताना है। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। जितने भी बच्चे हैं आपसे जूनियर हैं 9th क्लास के, आपसे सीनियर हैं 11th और 12th, उनको भी बता सकते हैं। तो आपका हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर इस चैनल पर होगा। बस निखिल सर के साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, जितना उसके अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके सर्कल में, उन तक वीडियो शेयर कीजिए। बच्चा लोग सब्सक्राइब कराइए चैनल को, क्योंकि आपकी सपोर्ट इस चैनल को मुझे मोटिव करती है कि मैं आपका सिलेबस पूरा कराऊं, अच्छे से कराऊं, एक एनर्जी से कराऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ। ओहम बाबा ओम्स लॉ पढ़ेंगे, जबरदस्त इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में सर ने एक बिहेवियर चेक किया, एक रिलेशनशिप चेक करी जो अब तक पढ़ रखे हैं। तो जो अभी टॉपिक्स पढ़े हैं अब उन्हीं का आगे खेल चलेगा, उनका कनेक्शन चलेगा। ओम्स लॉ पढ़ेंगे, तब तक के लिए इन इंफॉर्मेशंस को तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।